चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरें। जयपुर में एसएमएस कॉलेज का धमकीबाज डॉक्टर पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। आरोपी डॉक्टर ने 30 लाख की रंगदारी के लिए कारोबारी को पत्र भेजा था। आरोपी से पूछताछ जारी है। राजसमंद जिले की चारभुजा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से अवैध डोडा चूरा और एक लग्जरी कार बरामद की गई। बाड़मेर में मोबाइल शॉप से 19 लाख की चोरी करने की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 5 चोरों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ करने पर उन्होंने वारदात कबूल कर लिया। प्रतापगढ़ पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान 2 युवकों को पिस्टल और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों को आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। उदयपुर के गोगुंदा थाना इलाके में बदमाशों ने एक दुकान मोटरसाइकिल में आग लगा दी। बदमाशों ने आपसी रंजिश के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दौसा जिले के मानपुर थाना पुलिस ने चोरी का खुलासा करते हुए यूपी के एक गैंग के 4 सदस्यों को पकड़ा है। आरोपियों के कब्जे से चोरी के माल भी बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। श्रीगंगानगर की सेतिया कॉलोनी इलाके में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं के बाद स्थानीय लोग सतर्क थे। स्थानीय लोगों ने चोरी करते हुए एक युवक को रंगे हाथों पकड़ लिया और पुलिस के हवाले किया। अजमेर की कोतवाली थाना पुलिस ने जेसीबी चालक पर हुए हमले के मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पुरानी रंजिश के चलते जेसीबी चालक को घेरकर उसके साथ मारपीट की और चाकुओं से हमला किया था। राज्य में अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पिछले 19 दिनों में 339 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। वहीं 164 व्यक्तियों को पुलिस हिरासत में लिया गया। झालावाड़ जिले के सुनेल थाना क्षेत्र के छोटी सुनेल गांव में दंपति पर जानलेवा हमला करने के मामले में फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घटना के बाद ग्रामीणों ने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा किया था। जयपुर के मुहाना थाना इलाके में बदमाशों ने ट्रांसपोर्टर मदन जैन को धमकी दी है। बदमाशों ने लिफाफे में राखी के साथ कारतूस भेजकर उसे 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी है। सीकर के फतेहपुर सदर थाना इलाके में एक फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंट से लूट की वारदात सामने आई है। 3 युवकों ने एजेंट से बाइक और करीब 3 लाख रुपए लूट लिए। करौली के कुंडगांव थाना पुलिस ने मोटर बाइक सवार और उसके साथी से लूट के 3 आरोपियों को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपियों ने लूट की वारदात तो स्वीकार किया। उदयपुर हत्याकांड में एनआईए ने एक शख्स को हिरासत में लिया है, जिससे एनआईए पूछताछ करेगी। शख्स को एनआईए की टीम ने जयपुर लेकर रवाना हुई। रामगढ़ में दहेज के लिए ससुराल जनों की प्रताड़ना झेल रही बेटी को लेने उसके ससुराल पहुंचे पिता को खाली हाथ अपने घर लौटना पड़ा, लेकिन घर लौटने के 2 घंटे बाद ही बेटी की मौत की सूचना ने उसे झकझोर दिया। कोटा के लखावा इलाके में घर में घुसकर एक व्यक्ति की हत्या करने के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोचिंग नगरी कोटा में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं। बदमाशों ने मल्टी मेटल के सामने सूरसागर कॉलोनी में सामुदायिक भवन के पास खड़ी 3 गाड़ियों के कांच तोड़ दिए और फरार हो गए। उदयपुर पुलिस की जिला स्पेशल टीम और सुखेर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हरियाणा निर्मित अवैध शराब के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। कोटा में बोरखेड़ा थाना क्षेत्र के 80 फीट रोड पर झूले के व्यापारी के साथ ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। झूला व्यापारी के साथ ऑनलाइन ठगी की वारदात को 2 लोग अंजाम देकर फरार हो गए थे। भरतपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। आए दिन लूटपाट, मारपीट और जानलेवा हमले की घटनाएं सामने आ रही हैं। मथुरा गेट थाना क्षेत्र के बुद्ध की हाट में बदमाशों ने एक दंपति के साथ मारपीट की और फायरिंग भी की। श्रीगंगानगर से जहां एक युवक की पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। बता दें कि गंग नहर की 30 ml के पास युवक का शव मिला था और शव पर मारपीट करने और घावों के गहरे निशान मिले थे। सांसद रंजीता कोहली पर हुए हमले का मामले में पुलिस ने अभी तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राजसमंद की कांकरोली थाना पुलिस ने एक युवक को बाइक चोरी के आरोप में एक गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से चोरी की 3 बाइक भी बरामद की गई।
बांसवाड़ा में दाहोद हाईवे पर बाइक सवार 3 युवकों को एक क्रूजर जीप ने चपेट में ले लिया। दुर्घटना में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 युवकों को एमजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। श्रीगंगानगर की सूरतगढ़ सिटी थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है और उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया गया। कोटा ग्रामीण के इटावा से करीब 102 किसानों का 1 करोड़ 87 लाख रुपए का गबन करके फरार हुए दंपति को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिनको 2 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। हनुमानगढ़ जिले के गोगामेड़ी मेले में बच्चों से भीख मंगवाने की सूचना मिली, जिसके बाद बाल कल्याण समिति और मानव तस्करी निरोधक यूनिट ने मेले में कार्रवाई करते हुए 18 बच्चों को भिक्षावृत्ति करते हुए दस्तयाब किया। करौली में जलभराव और गड्ढों में फंसकर एक टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया। इस दौरान टेम्पो चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई, वहीं टेम्पो में सवारी नहीं होने के कारण बड़ा हादसा टल गया। झुंझुनू के धार्मिक स्थल लोहारगल में अज्ञात चोर एक बाइक को चुरा ले गया। एक शख्स मोटरसाइकिल को ले जाते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस चोर की तलाश कर रही है। बांसवाड़ा के ओजरिया गांव में निर्माणाधीन छत से एक महिला 10 फीट ऊंचाई से नीचे गिर गई। सिर के बल नीचे गिरने से महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई। बाड़मेर में पुलिस ने अवैध बजरी खनन का भंडारण करते हुए बालोतरा कस्बे में बड़ी मात्रा में अवैध बजरी जब्त की है और खाली भूखंड पर हजारों टन बजरी के अवैध स्टॉक को जब्त किया। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में एबीवीपी छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर विश्वविद्यालय का गेट बंद कर दिया और साथ ही कुलपति सचिवालय का भी घेराव किया। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की स्थापना के लगभग 10 साल बाद जयपुर पुलिस के प्रतीक चिन्ह में बदलाव किया गया है। राजस्थान पुलिस मुख्यालय में डीजीपी एमएल लाठर ने जयपुर पुलिस के नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर कमिश्नर यज्ञमित्र विवाद मामले में दोषी करार दी गई हैं। सरकार की न्यायिक जांच कमेटी ने अपनी जांच में 3 पार्षदों को भी दोषी माना है। श्रीगंगानगर में लंपी स्किन वायरल डिसीज संक्रमित पशुधन की मौत के बाद अब गौ सेवा प्रकोष्ठ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के द्वारा पशुपालकों को मुआवजे की मांग की गई है। गौ सेवा प्रकोष्ठ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने राज्य सरकार को ज्ञापन दिया। सरिस्का टाइगर रिजर्व में उम्रदराज बाघिन ST2 का इलाज किया गया। बाघिन के पंजों में गहरे जख्म मिले हैं, जिन्हें साफ कर मरहम लगाया गया। दवा लगाने के बाद उसे 1 हेक्टेयर के एनक्लोजर में निगरानी में रखा गया है। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर ने भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 2 किलोमीटर के दायरे में आदेश जारी करते हुए शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक सभी गतिविधि पर रोक लगाई है। साथ ही सीमा क्षेत्र में आ रहे पाकिस्तानी नेटवर्क और सिम के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगा। बीकानेर के राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल की प्रिंसिपल के तबादले से नाराज छात्रों ने स्कूल और जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और प्रिंसिपल को वापस स्कूल में लगाने की मांग की। रक्षाबंधन को लेकर भीलवाड़ा शहर के तमाम बाजार भी सज गए हैं और बाजारों में महिलाओं की खासी भारी भरकम भीड़ नजर आ रही है। शहर में इस बार तिरंगा राखी डिमांड में है। भरतपुर बस स्टैंड पर रक्षाबंधन के अवसर पर सफर करने वाले यात्रियों की जमकर भीड़ देखने को मिली। बस स्टैंड पर यात्रियों की संख्या इतनी हो गई कि बसों में छतों पर बैठकर लोग सफर करने को मजबूर हैं। जयपुर में सांगानेर से बीजेपी विधायक अशोक लाहोटी स्वतंत्रता दिवस पर अपनी जनता को 4 करोड़ 41 लाख रुपयों का विकास कार्यों की सौगात देंगे। श्रीगंगानगर की आदर्श सांसद ग्राम पंचायत मिर्जेवाला की गौशाला में ग्रामीणों ने मृत पशुओं के समय पर उठाने और क्षमता से ज्यादा पशुओं को नंदीशाला में शिफ्ट करने की मांग को लेकर सांकेतिक धरना दिया। राजस्थान में तृतीय श्रेणी अध्यापकों के तबादलों पर बैन को लेकर शिक्षक वर्ग में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। जयपुर में बैन हटाने की मांग को लेकर राजस्थान शिक्षक संघ की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया। एआरसीपी मुद्दे में किरोड़ी लाल मीणा की गिरफ्तारी की मांग के बाद बीजेपी पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा पर हमलावर हो गई है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने मंत्री रमेश मीणा के खिलाफ आरोपों की छड़ी लगा दी। बांसवाड़ा में पाटीदार समाज को नगर परिषद के द्वारा एक जमीनी पट्टा दिया गया है, जो कि उनके समाज के छात्रावास के लिए है। मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया के हाथों ये पट्टा दिलवाया गया। श्रीगंगानगर में के गांव 47F में ग्रामीणों ने स्कूल की भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर धरना लगाया। ग्रामीणों का कहना था कि स्थानीय सरपंच ने स्कूल की भूमि पर नाजायज रूप से कब्जा किया है।
श्रीगंगानगर में RSLDC के परीक्षार्थियों ने आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए खिलौने और बैग बनाए, जिनका जिला कलेक्टर ने निरीक्षण किया। डूंगरपुर जिले के आसपुर में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की ओर से दुर्गादास राठौर जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। इस दौरान टोकवासा से आसपुर तक शोभा यात्रा निकाली गई और कार्यक्रम आयोजित हुए। जयपुर समेत पूरे देश में कोरोना फिर तेजी से बढ़ने लगा है। पिछले 24 घंटे में जयपुर में 159 नए कोरोना केस सामने आए हैं। कोरोना को लेकर जयपुर में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। राजसमंद मानसिंह जी का गुड़ा के पास बेकाबू बस का कहर देखने को मिला। बेकाबू बस डिवाइडर पर चढ़ने के बाद 3 बार पलटी खा गई। इस भीषण सड़क हादसे के समय बस में करीब 70 लोग सवार थे। हादसे में करीब 18 लोगों को चोटें आई हैं। बाड़मेर जिले के गडरा रोड थाना इलाके में सड़क मार्ग पर राह चल रही मासूम को ट्रक ने कुचल दिया। हादसे में 6 वर्षीय मासूम गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे गडा रोड अस्पताल में प्राथमिक उपचार कर बाड़मेर रेफर किया गया। बाड़मेर जिले के सदर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 68 पर एक हाईवा के अचानक ब्रेक लगाने से पीछे आ रहा ट्रक हाईवे में घुस गया। हादसे में ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। जालोर में संत रविनाथ सुसाइड मामले में बीजेपी की 3 सदस्यीय कमेटी कल घटनास्थल पर पहुंचकर तथ्यात्मक रिपोर्ट बनाएगी। सतीश पूनिया ने कहा कि संत की मौत के मामले में कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से राजनीति कर रही है। जयपुर में मंत्री रमेश मीना ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जनसुनवाई करने के बाद मीडिया से बातचीत की। इस दौरान मंत्री रमेश मीना सांसद किरोड़ी लाल मीना पर जमकर बरसे। और टोंक में सड़क जैसी मूलभूत सुविधा के लिए ग्रामीणों का प्रदर्शन देखने को मिला है। ग्रामीणों ने विधायक प्रशांत बैरवा के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए वादा खिलाफी का आरोप लगाया। बता दें कि 4 किलोमीटर कच्ची सड़क और कीचड़ और दलदल होने से ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। दौसा में युवा कांग्रेस की ओर से भाजपा जिलाध्यक्ष के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और भाजपा जिलाध्यक्ष को गिरफ्तार करने की मांग रखी गई। युवा कांग्रेस ने भाजपा जिलाध्यक्ष पर भ्रष्टाचार और छात्राओं से डोनेशन के नाम पर लाखों रुपए ऐंठने का आरोप लगाया। भरतपुर जिले के बयाना क्षेत्र के गांव दर बरहाना के ग्रामीणों ने गांव की सड़क को पक्का बनवाए जाने की मांग करते हुए सड़क पर प्रदर्शन किया और सुनवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। सीकर शहर के सबसे पुरानी स्कूल सर माधव स्कूल को मर्ज करने के विरोध में आंदोलन लगातार तेज हो रहा है। इस मामले में संघर्ष समिति की ओर से कलेक्ट्रेट पर धरना दिया गया। राजसमंद में भगवा ध्वज के अपमान के विरोध में भाजपा पार्षदों के साथ कांग्रेस के सभापति अशोक टांक भी धरने पर बैठ गए। धरना स्थल पर ही भाजपा पार्षद और सभापति जुबानी जंग करते दिखे। जालौर के चितलवाना के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मालवाड़ा के प्रधानाचार्य के तबादले के विरोध में छात्रों ने स्कूल के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। टोडाभी में माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय के गेट पर ताला लगाकर मंगलवार को आदिवासी समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। राजकीय अवकाश के दिन विद्यालय खोलने को लेकर आदिवासी समाज के लोगों ने विरोध जताया है। धौलपुर शहर में नहर पर अतिक्रमण को लेकर परेशान लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया, जिसमें पानी की निकासी के उचित प्रबंध करने और नहर से अतिक्रमण हटवाए जाने की मांग की गई। भरतपुर में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और विश्व प्रिय शास्त्री पार्क के सामने होकर जा रही सड़क का निर्माण कार्य न होने के कारण कॉलोनी वासियों में रोष व्याप्त हो गया है, जिसको लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं द्वारा श्रीगंगानगर के सादुल शहर में विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। विशाल तिरंगा यात्रा सादुल शहर के श्री गौशाला से शुरू हुई। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर कार्यालय पर ब्राह्मण समाज की संघर्ष समिति ने रोष जताते हुए संशोधित संविधान की प्रतियां जलाई और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर ब्राह्मण समाज के संविधान में किए गए संशोधनों को रद्द करने की मांग की गई। सुजानगढ़ में पानी निकासी के कार्य में लापरवाही बरतने पर नगर परिषद आयुक्त कमलेश कुमार मीना ने 2 कार्मिकों को निलंबित किया है। सुजानगढ़ नगर परिषद की सभापति नीलोफर गौरी ने बुधवार को नया बास पहुंचकर पांड्या रोड और अन्य सड़कों का अवलोकन किया। इस दौरान वीरेंद्र पाटनी ने सड़क के अभाव में पानी भरने और पानी के कारण लोगों को होने वाली दिक्कतों के बारे में अवगत कराया। झालावाड़ में कुछ दिन की बेरुखी के बाद एक बार फिर से बादल छा गए और देर शाम झालावाड़, झालरापाटन सहित जिले के कुछ कस्बों में हल्की बारिश हुई, जिसके चलते उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली।
झालावाड़ नगर परिषद के तत्वाधान में प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत शहर के अंबेडकर भवन में पट्टा वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान करीब 250 लोगों को आवासीय पट्टों का वितरण किया गया। प्रदेश में चिरंजीवी योजना के मरीजों के लिए राहत की खबर है। योजना में शामिल मरीजों को अब सरकारी और निजी अस्पतालों में कॉटेज प्राइवेट रूम की सुविधा मिल सकेगी। हालांकि इसके लिए तय शुल्क भी अदा करना होगा। अलवर में ब्रह्मा कुमारी की काला कुआं स्थित अरावली विहार शाखा के द्वारा रक्षाबंधन का पावन पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुख्य सेवा केंद्र प्रभारी राजयोगिनी बीके ममता दीदी के सानिध्य में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। करौली में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने हिंडौन के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय तक 151 फीट तिरंगा यात्रा निकाली। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर पुलिस ने तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा श्रीकरणपुर थाने से शुरू होकर कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए वापस थाने पहुंचकर संपन्न हुई। कोटा रेल मंडल ने इस वित्तीय वर्ष के प्रथम 4 माह में 489.76 करोड़ रुपए आय अर्जित करने का रिकॉर्ड बनाया है। मंडल रेल प्रबंधक के नेतृत्व में वाणिज्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा आपसी समन्वय से कार्य करते हुए रेल राजस्व बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। अलवर में श्री छोटू सिंह आर्य जन्म शताब्दी वर्ष समारोह के तहत एक बहुआयामी व्यक्ति स्मारिका का विमोचन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व लोकायुक्त सज्जन सिंह कोठारी रहे। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद एक दिवसीय पोखरण दौरे पर रहे। वहां मंत्री ने उपजिला अस्पताल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सीकर में गायों में फैल रहे लंपी स्किन डिसीज को लेकर कृषि और पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने अधिकारियों की बैठक ली और जिले में इस बीमारी की स्थिति का जायजा लिया। कोटा में राजकीय महाविद्यालय के छात्रों ने कॉलेज की पुरानी बिल्डिंग से नई बिल्डिंग तक पैदल मार्च निकाला और विरोध प्रदर्शन कर प्राचार्य का घेराव किया। श्रीगंगानगर के पदमपुर में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत शहीद कैप्टन नवपाल सिंह सिद्धू की 45वीं जयंती मनाई गई और विशाल तिरंगा साइकिल रैली निकाली गई। बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर जोधपुर के प्रभारी मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने प्रतिक्रिया दी है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार ने सही कदम उठाया है। उन्होंने कहा बीजेपी का चेहरा पूरे देश के सामने आ चुका है। उदयपुर में एक बार फिर भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल सामने आई है। दरअसल मंगलवार को ताजिए जुलूस के दौरान मोचीवाड़ा इलाके में पड़ी पलटन के ताजिए में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया था। अलवर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा छात्र सभा का आयोजन किया गया। कहा कोरोना के चलते 2 साल से नहीं चुनाव हुए हैं। अब राज्य सरकार ने अनुमति दी है, हम अपना प्रत्याशी खड़ा करेंगे। समस्त कनिष्ठ तकनीकी सहायक संघ ने नगर निगम कोटा दक्षिण आयुक्त और नगर निगम कोटा दक्षिण महापौर से मुलाकात की और वेतन विसंगति की समस्या से अवगत कराया। जयपुर की JCTSL की सिटी बसों में रक्षाबंधन के पर्व पर कल महिलाएं निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। इसे लेकर राज्य सरकार की मंजूरी मिलने के बाद JCTSL प्रबंधन की ओर से आदेश जारी किए गए। हर घर 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 तिरंगा अभियान के तहत कोटा राजकीय महाविद्यालय में छात्रों ने आपस में एक दूसरे को झंडे भेंट किए और अभियान से जुड़ने का आगाज किया। दौसा जिले में कांग्रेस पार्टी की आजादी की ओर से आजादी की गौरव यात्रा का शुभारंभ हुआ। यात्रा दौसा जिले के बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र के कोलाना गांव से शुरू हुई। इस गौरव यात्रा का नेतृत्व बांदीकुई विधायक GR खटाणा ने किया। जल्द ही स्वर्ण नगरी जैसलमेर इंदौर की तरह चमकने लगेगी, जिसके लिए जिला प्रशासन और नगर परिषद ने कमर कस ली है। प्रशासन शहरों के संग अभियान में पट्टे देने के मामले में बड़े निकायों की तुलना में छोटी नगर पालिकाएं कई गुना आगे निकल गई है। नगर पालिका जैसे छोटे निकायों में नगर निगम पिछड़ रहा है।